हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में। आप सब जानते हैं कि बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत को एक निश्चित और क्रमबद्ध स्वरूप प्रदान किया। उनके समूचे राजनीतिक चिंतन की आधारशिला उनका उपयोगितावाद का सिद्धांत है। ये सिद्धांत सुखवाद की विचारधारा पर आधारित है, जो एक मनोवैज्ञानिक और सुधारवादी विचारधारा है। उपयोगितावादी संबंधी चिंतन के उनके जो विचार हैं वो उनकी रचनाओं फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में देखने को मिलते हैं। उपयोगितावादी सिद्धांत को समझने से पहले हम उपयोगिता को जानने का प्रयास करते हैं। उपयोगिता की परिभाषा करते हुए बेंथम कहते हैं कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सृजन करती है या ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले दुख, छल, पीड़ा, बुराई या अहित को रोकने का कार्य करती है जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है। यदि ये पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयोगिता का संबंध व्यक्तिगत हित होगा, और यदि वह कोई समुदाय है तो उपयोगिता सामुदायिक हित से संबंधित होगी। इस प्रकार उपयोगिता का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता में या तो वृद्धि होती है या कमी, और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को या तो उचित ठहराता है या अनुचित। दूसरे शब्दों में इसे सुख की अभिवृद्धि या ह्रास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कृत्य पर लागू होता है, केवल व्यक्ति के निजी कृत्य पर ही नहीं, सरकार के प्रत्येक क्रियाकलापों पर ये समान रूप से लागू होता है। उनकी जो पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, इस पुस्तक में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कानूनों और नैतिकता का आधार भी उपयोगिता होनी चाहिए। उन्होंने नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन किया और ये कहा कि नैतिकता और मानवीय जीवन का आधार उपयोगिता है। उनके समय में नैतिकता के विषय में विभिन्न विचार प्रचलित थे। ये विचार प्रचलित था कि जो कुछ धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वही नैतिक है, और जो उसके विपरीत है वो अनैतिक और पापमूलक है। उन्होंने नैतिकता का आधार, नैतिकता की कसौटी उपयोगिता को बनाया। उन्होंने परंपरागत धारणाओं के स्थान पर सुखवाद में विश्वास किया, सुखवाद को अधिक उपयोगी माना। वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य कोई भी कार्य करता है उसके पीछे उसकी लालसा होती है अधिक सुख प्राप्त करने की। बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों सुख और दुख के अधीन रखा है। बेंथम के मत में जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वही अच्छी और उपयोगी होती है। जिस कार्य से मानव के सुख में वृद्धि होती है वही कार्य उपयोगी है और उचित है, और जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वो कार्य अनुपयोगी और अनुचित है। तो इस प्रकार मनुष्य के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगिता है। बेंथम सुख और दुख का वर्गीकरण भी करते हैं। सुख और दुख के स्वरूप को समझाने के लिए बेंथम उन्हें दो भागों में बांटते हैं, सामान्य और जटिल। वो सामान्य सुख के 14 और सामान्य दुख के 12 भेद बताते हैं। सामान्य सुख हैं इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, समृद्धि का सुख, आशा का सुख, संपर्क का सुख और सहायता का सुख। और सामान्य दुख हैं दरिद्रता का दुख, भावना का दुख, हिचकिचाहट का दुख, शत्रुता का दुख, अपयश का दुख, धार्मिकता का दुख, दया का दुख, निर्दयता का दुख, समृद्धि का दुख, कल्पना का दुख, आशा का दुख और संपर्क का दुख। इसके साथ ही साथ वो सुख दुख के निर्धारक तत्व और सुख दुख के स्रोतों का वर्णन भी करते हैं। बेंथम सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताते हैं, और ये 4 स्रोत हैं भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। बेंथम के अनुसार प्रकृति से प्राप्त होने वाले सुख भौतिक सुख कहलाते हैं। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने से होता है तो उसे नैतिक सुख या दुख कहते हैं। जब कोई सुख या दुख राज्य के संपर्क या कानून के कारण मिलता है तो ये राजनैतिक सुख दुख कहलाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या विरुद्ध काम करने पर जो सुख दुख मिलता है उसका स्रोत धर्म होता है, वो धार्मिक सुख दुख कहलाता है। इसी प्रकार वो सुख दुख के निर्धारक तत्वों की बात भी करते हैं, क्योंकि सुख दुख का निर्धारण व्यक्ति की भावनाओं के द्वारा होता है और प्रत्येक मनुष्य की भावनाएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक मनुष्य सुख दुख को ग्रहण करने और अनुभव करने की क्षमता अलग अलग रखता है। तो हर एक मनुष्य में जो क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है और इस क्षमता को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व होते हैं और ये तत्व हैं व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसकी शक्ति, कठोरता, शारीरिक कमजोरी, उसके मन की चंचलता, मनोवृत्ति, धार्मिक पक्षपात, उसका लिंग, शिक्षा, जलवायु, वंश इत्यादि। बेंथम के अनुसार सुख दुख की मात्रा की गणना करते समय इन तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही उपयोगिता का निर्धारण करने में बेंथम ये कहते हैं कि यदि सुख की मात्रा, किसी कार्य को करने से सुख की मात्रा यदि अधिक है तो वो अधिक उपयोगी कार्य है। लेकिन समस्या ये है कि सुख दुख का निर्धारण कैसे किया जाए। सुख दुख की मात्रा का निर्धारण करने के लिए बेंथम एक सुखवादी मापक यंत्र का आविष्कार उन्होंने किया, जिसके अनुसार सुखों और दुखों का एक तुलना की जाती है, उनकी मात्रा को नापा जाता है और उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों और वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुखों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसके निमित्त बेंथम अनेक जो तत्व हैं या परिस्थितियां हैं उनका उल्लेख करते हैं, जिसके कम या अधिक होने पर सुख या दुख के कम या अधिक होने का पता लगाया जा सकता है। ये कसौटियां या तत्व हैं तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता या दूरता, जनन शक्ति, शुद्धता और विस्तार। बेंथम के अनुसार सुखवादी मापक यंत्र से किसी प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले सुखों और दुखों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें दो पलड़ों में तोलना चाहिए। इनमें यदि सुखों वाला पलड़ा भारी हो तो वह प्रवृत्ति उपयोगी होगी और यदि दुखों वाला पलड़ा भारी हो तो वो प्रवृत्ति अनुपयोगी होगी। इस प्रकार बेंथम कहते हैं कि मनुष्य को अपने समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक ओर रख लेना चाहिए और समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित करना चाहिए और यदि एक को दूसरे में से घटाकर सुख शेष रह जाता है तो वो कार्य ठीक है, लेकिन यदि दुख शेष रहता है तो मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि ये कार्य ठीक नहीं है। बेंथम कहते हैं कि यदि सुख की मात्रा समान हो तो बच्चों का खेल हो या कविता का पाठ, दोनों एक ही बात है। इसी प्रकार ही वो दुखों में भी गुणात्मक भेद नहीं करते। वे कहते हैं एक कील के चुभने से उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि एक कर्कश कविता सुनने से। इस प्रकार वो सुख या दुख की मात्रा में गुणात्मक भेद नहीं करते। उपयोगितावादी सिद्धांत का उद्देश्य था कि प्रत्येक जो कार्य किया जाए, प्रत्येक जो कानून बनाया जाए, वो प्रत्येक अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देने वाला होना चाहिए। इसी आधार पर वो कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होता है और लोग राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि ये उपयोगी होते हैं और ये व्यक्तियों के हित और सुखों को बढ़ाने वाले हैं। राज्य के नियमों के आज्ञा पालन से होने वाले जो लाभ हैं वो आज्ञा भंग करने के दुष्परिणामों से अधिक होते हैं, इसलिए लोगों द्वारा इनका पालन किया जाता है। दूसरा, वो कहते हैं कि कानूनों का उद्देश्य भी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। कोई भी कानून तभी वही कानून उपयोगी होंगे, अच्छे होंगे जिनसे अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई होते हैं। बेंथम के अनुसार शासन और कानून की उत्पत्ति का अस्तित्व उनकी उपयोगिता पर निर्भर करता है और इसका पालन भी लोगों द्वारा इसीलिए किया जाता है कि वे उपयोगी हैं। इसलिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कानून निर्माण भी उपयोगिता के सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। तो अब मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।